वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं वीकली एक्टिविटी 7 और सारे क्वेश्चंस 2.7 से लेकर 2.30 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर्स में हम लोग थ्योरी कवर कर चुके थे एंड इससे पीछे का पोर्शन 2.1 वीकली एक्टिविटी से 2.6 तक का। तो सबसे पहले सामने क्वेश्चन दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हो गया कि जो लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस ही। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे y क्या है 0 है, तो y इज इक्वल्स टू 0 ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो इसमें कहीं y इज इक्वल्स टू 0 यहाँ है। एंड और ऑप्शन चेक करके देखो x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 0, ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 0। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। एंड पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है? ये कहीं पॉइंट यहाँ कहीं है -2, 0, इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन तो एक्स एक्सिस ही होगी, क्योंकि अगर कोई दूसरी लाइन होती, अगर यहाँ कहीं लाइन होती तो वो पॉइंट -2, 0 से कैसे पास करेगी? तो वो लाइन एक्स एक्सिस यहीं से पास करेगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस ही है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन सेकंड सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू द ओरिजिन एंड विद द स्लोप -1। स्लोप यहाँ पे है -1, तो m की वैल्यू यहाँ पे है -1, ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक पॉइंट है 0,0 एंड ओरिजिन से पास होती हुई लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m में वैल्यू रख देते हैं -1 क्योंकि स्लोप दिया गया है, तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस c। अगर मैं c की बात करूँ, c की वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट दिया गया है 0,0 दैट बी पुटेड इन द लाइन। तो 0,0 को जब लाइन में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c। देन c की जो वैल्यू आती है निकल के दैट इज 0। तो c की वैल्यू 0 आ गई और लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू -x प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू -x इज द आंसर। दिस इज y नॉट x। y इज इक्वल्स टू -x, तो y इज इक्वल्स टू -x, ये वाला ऑप्शन सही है। Then move to the next question. Next question is question number 4. The equation of a line passing through the origin and the point -1, -3. अगर कोई लाइन आपकी 0,0 से पास हो रही है प्लस -1, -3 इस पॉइंट से भी पास हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, जहाँ पे 2 पॉइंट के थ्रू क्या निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। y minus y1 that is the first point we will put in line is equal to m, यानी कि स्लोप की वैल्यू y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1 into the bracket x2 minus x1, that is not x2, that is x। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे रख दो, तो पॉइंट हमारे पास एक ही है, तो हम पॉइंट रख के देख सकते हैं। तो पॉइंट y माइनस y1, तो यहाँ पे पॉइंट y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे y1 की वैल्यू जो हम पॉइंट देख रहे हैं दैट इज -3, तो जाएगा y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू y की वैल्यू y2 की वैल्यू -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3 -0, नीचे पॉइंट था x आपका -1, तो -1 -0, यहाँ पे रख देंगे x प्लस 1, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसको देखते हैं कि ये y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x इज द राइट आंसर। सो वाई वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर? यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं। हमने y -3 रखा, पॉइंट हमने यहाँ पे हमने x प्लस 1 रखा, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे x प्लस 1 होगा तो यहाँ पे 3x प्लस 3 भी आएगा, यहाँ कहीं, तो x प्लस 3 आएगा, जो 3 से 3 यहाँ पे कट डाउन हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन जो आएगी वो y इज इक्वल्स टू 3x आएगी, जो ये वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने दे दिया, एक बार खुद से भी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करने का बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतनी तो आप लोग सॉल्व करके अगर देखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग को रोकने के लिए हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन से एलिमिनेट करने की सही विधि है कि सारे पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, लाइन किससे पास हो रही है? 0,0 से पास हो रही है, एंड दूसरी लाइन पास हो रही है -1, -3 से। तो इन दोनों पॉइंट को आप उठा के इन सारी लाइंस में डाल के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई हो रही है वो आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 आपका सेटिस्फाई होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
That is also a very easy question. Which of the following is are correct with respect of the horizontal line? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें सही हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स वाली, एक्स एक्सिस। तो उसके रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट सही है। इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, और ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट 0,0 लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों के ऊपर आपका ये 0,0 जो होता है ओरिजिन आपका दोनों पे लाई करता है, ठीक है, ओरिजिन दोनों पे लाई करता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी एक्स इज इक्वल्स टू ए। एक्स इज इक्वल्स टू ए हो ही नहीं सकता, अगर एक्स इज इक्वल्स टू ए पे जाएंगे तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी वाई की, तो वो वहाँ से आपका y के पैरेलल हो जाएगी, वो लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। देन मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन आर द फॉर्म x, a। तो ये सही है, अगर कोई पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन x, a होती है, और एक x, a के फॉर्मेट में होता है, तो दो ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं सेम ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन भी सेम होंगे, तो इसको खुद से ट्राई करके देखिए, आंसर यहाँ पे दिए गए। बस द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, रीड line by line and then eliminate the options. Then move to the next question, choose the correct option. The equation of a line in the point slope form and 2-point form can both represent as y is equals to mx plus c. The equation of a line, point slope form में अगर कोई लाइन दी गई है, point slope form लिखा हुआ है, 2-point form can be both represent by in the form of y is equal to mx plus c form, कर सकते हैं दोनों को, तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो जाता है। Then move to the next question, y minus y naught is equals to mx minus x naught. या 2-point फॉर्म फॉर लाइन इक्वेशन नहीं, ये 2-point फॉर्म नहीं है, हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं बट इट इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ 2-point फॉर्म, तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन तो गलत है। 2-point फॉर्म क्या होता है? जहाँ पे हम m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के फॉर्मेट में रख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी x इज इक्वल्स टू ये, तो ये तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही एलिमिनेट किया कि ये वाला ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट होता है x, a के फॉर्मेट में, और x इज इक्वल्स टू a तो आपके y के पैरेलल हो जाएगी, कुछ ऐसी। देन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज अ 2-point फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये तो 2-point फॉर्म है ही, जो मैंने आपको अभी भी बताया एंड थ्योरी के टाइम पे यहाँ पे भी बताया था, दिस इज द 2-point फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये यहाँ से 2.7 आपका सॉल्व हो जाता है। तो 2.7 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मूव टू द 2.9, शायद 2.8 हमारे पास नहीं है, तो वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, बट मूव टू द 2.9 नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन आर -6 एंड -7 रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ लाइन। तो मैंने थ्योरी के टाइम पे आपको पढ़ाया था कि अगर x एंड y इंटरसेप्ट के फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन लिखनी है तो वो दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू पुट कर दो, तो x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, इट इज y अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इट इज नॉट 0, इट इज 1, सो वी विल राइट 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ 0, दैट इज 1, दैट इज 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 42, इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42, बिकॉज ये यहाँ पे माइनस है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला, बिकॉज 42 को इस साइड लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसको हम और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, बट इजीली अभी आप ये समझ लीजिए, आगे कॉन्सेप्ट में आपको और सारे मेथड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द सेकंड क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ लाइन 6x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। स्लोप निकालना है, तो स्लोप लाइन का कैसे निकाल सकते हैं? लाइन का जो स्लोप होता है उसके लिए आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाना है, और लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता है कि वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इस फॉर्मेट में लाइन को ले जाने के लिए, mx प्लस सी के फॉर्मेट में लाइन को ले जाने के लिए हमें क्या करना है? mx प्लस सी के फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम y वाले पोर्शन को एक साइड कर लेंगे और x एंड कॉन्स्टेंट वाले पोर्शन को एक साइड ले जाएंगे। तो y वाले पोर्शन को एक साइड करने के लिए 6x सॉरी नॉट द 6x इज 2y, तो माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 6x, दैट इज माइनस, बिकॉज उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, -8, सारा माइनस कैंसिल करके 2y इज इक्वल्स टू 6x और ये प्लस का 8 आ जाएगा। अब ये जो 2 है, इस 2 को यहाँ इरेज करके यहाँ कर दो डिवाइड बाई 2y2, एंड देन जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4। और मैंने क्या कहा था, जो 3x में जो x का मल्टीपल होगा वही आपका स्लोप होता है, बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
तो यहाँ से ये 3 वाला ऑप्शन आपका सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन 3x + 5y - 30 = 0, देन चूज द राइट ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले दिया गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म की हमें नीड पड़ेगी, तो हम एक लाइन को, अगर लाइन हमें दी गई है y = mx + c के फॉर्मेट में, तो हम उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, x एंड y वाला पोर्शन एक साइड, जो कि थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो रख लेते हैं। सबसे पहले x एंड y वाला पोर्शन हम इस साइड उठा लेंगे। तो यहाँ से 3x + 5y = 30। अब इस 30 से दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ सामने 1 छोड़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जा रहे हैं हम। 3x / 30 + 5y / 30 = 1। डिवाइड कर लो तो x / 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका y / 6 = 1। तो ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। और इससे मिलते जुलते जो भी ऑप्शन दिख रहे हो, तो सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो बिल्कुल नहीं होगी। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन 5x + 3y, जब पहली वाली सही होगी तो ये वाला ऑप्शन सही होना ही नहीं है, क्योंकि हमने निकाल ही लिया, कैलकुलेट ही कर लिया। लास्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, y = -3y 5x + 6। यहाँ पे क्या किया, 1 - xy 10 कर दिया एंड 6 से उल्टा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसका निकालना क्या क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना है, -2y रखिए = यहाँ ले जाइए इस साइड, तो ये माइनस का 4x जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। y से y को एक साइड रखना है, बाकी सबसे डिवाइड कर दो, तो -4x / -2 प्लस 12 / -2। अब हमें कांस्टेंट वाले पोर्शन से कुछ नहीं मतलब, हमें इस पोर्शन से केवल मतलब है, तो इसको उठा के देखो, दैट इज 4x / 2, और दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 × 4, और 2 के मल्टीपल में क्या आया, x के मल्टीपल में क्या आया, 2 आया, देन 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो 2 करेक्ट ऑप्शन है। What is the x इंटरसेप्ट ऑफ द एंड y इंटरसेप्ट। तो x एंड y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बहुत इजीली मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, और वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें करना नहीं है। x एंड y को एक साइड रखना है, कांस्टेंट वाले पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाना है। तो मैं एक बार फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 4x को रखेंगे कुछ इस तरफ, 4x - 2y, 12 ले जाएंगे उस तरफ, तो 12 इस तरफ आ गया, डिवाइड कर दो भैया, तो 4x / 12, ठीक है, -2y / 12 = 1। तो x/3 आएगा, a की वैल्यू 3 है, y/6 आएगा, तो y/6 का मतलब है x/3 प्लस y/-6, क्योंकि हम बीच में प्लस लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये रहा इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 जो आपका है वो x का इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका 6 है वो यहाँ पे y का इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2.9। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।